नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड वाराणसी में। मैं आपकी स्पिरिचुअल गाइड एंड एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड ज्योति शास्त्री। आज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी मैं 12 राशियाँ और उनकी गणना और उनका फलादेश जो मैं आपके समक्ष रखती हूँ, वो एक सामान्य गणना है। ये आपके ऊपर लागू हो भी सकता है और नहीं भी। अगर किसी की राशि से फलादेश जो है, जो गणना है, वो मैच नहीं करती है तो आप स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिएगा, भ्रमित बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि ये एक सामान्य गणना है। ठीक है। और ये जो भी गणना मैं करती हूँ वो 24 घंटे तक आपकी राशि पे कार्य करती है और फिर दूसरे दिन ये बदल जाती है। तो आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को लाभ पहुँचा रही होगी। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए ताकि आपके साथ साथ और भी लोग लाभान्वित हों। और साथ ही साथ में आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि वीडियो की जो डेली की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आज की तारीख। आज की तारीख है 9 दिसंबर 2023। आज का दिन है शनिवार और आज की हिंदी तिथि है द्वादशी तिथि, नक्षत्र है चित्रा और आज की राशि है, चंद्र राशि है कन्या। और शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के जातकों को मैं कहूँगी कि आज आपको जो भी कार्य करना है वो हिम्मत के साथ करना है। आज अपनी हिम्मत को जुटा के और साहस को आगे बढ़ाते हुए कार्य कीजिएगा। देखिए, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन साहस कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। साहसी बने रहिए। और मनुष्य जब भी कोई ठान लेता है, कुछ भी ठान लेता है मनुष्य, तो वो उसे पूरा करके अवश्य रहता है। ये उसके भीतर की शक्ति होती है। जैसा कि जब झरना बहता है तो आप देखते हैं कि वो चट्टानों को चीरते हुए जो है वो अपना रास्ता निकाल लेता है और झरना बहता है। आप कभी कभी देखते होंगे कि पथरीले जो है सतह पे फूलों को आपने खिलते हुए देखा होगा। तो ये आवश्यक नहीं है कि हमें उन्नति करने के लिए हमेशा सरल मार्ग ही मिले। यदि सिचुएशन हमारे अगेंस्ट में है, परिस्थिति हमारे खिलाफ है और सब कुछ हमारे अगेंस्ट है, अपोजिट है, फिर भी ऐसी सिचुएशन में अगर आप अपने आप को हिम्मत के साथ आगे बढ़ाते हैं तो ये आपकी विशेषता कहलाई जाएगी। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। और क्या करिएगा, आज के दिन मन शांत रहे और हिम्मत बनी रहे, इस एक उपाय कीजिएगा। उपाय आपको ये करना है कि आप काला चना वो भिगो दीजिएगा और उस काले चने को शाम के समय आप गाय को अवश्य खिला दीजिएगा अपने हाथ से। ठीक है। और साथ ही साथ में आज गाढ़े हरे रंग का वस्त्र ज़रूर धारण कीजिएगा। काई कलर जिसे कहते हैं, उस कलर का वस्त्र ज़रूर धारण कीजिएगा। आपका दिन और भी अच्छा जाएगा। आपका दिन शुभ हो। आगे चलते हैं वृषभ राशि की तरफ। वृषभ राशि के जातकों को मैं कहूँगी कि संभावनाएं बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं आपकी। आप को अभी तक जहाँ पे आप कार्य कर रहे थे वहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपको काम किस तरह से करना है, लेकिन अब जो कि मैं देख पा रही हूँ कि आप अपनी सिचुएशन, अपनी परिस्थिति से हटकर देख रहे हैं। आप उस स्थान से दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़ी ऊंचाइयों की तरफ देख रहे हैं और वहाँ से आप चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो ओवरऑल में मैं कहूँगी कि आपको काफ़ी कुछ आज के दिन जानने को मिलेगा। और जो चीज़ें अभी तक आपको एक एक हिस्से से, एक दृष्टिकोण से जो नहीं समझ में आ रही थी, तो आज के दिन मुझे लग रहा है कि आप चीज़ों को दृष्टिकोण बदल के देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। करना क्या है आज के दिन आपको उपाय, आप अपने हाथ से आज के दिन गुड़ जो है वो गाय को खिला दीजिएगा। ठीक है। इससे आपका मन शांत रहेगा। और साथ ही साथ में आप भगवान शंकर से प्रार्थना कीजिएगा
कि आपको आपके रास्ते जो आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो रहे हैं उसमें आपको आगे बढ़ने और चलने में सहायता प्रदान करें। अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखें। आपका दिन शुभ हो। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। मिथुन राशि के जातकों को आज कोई बहुत बड़ी सफलता हाथ लगने वाली है और साथ ही साथ में मैं देख पा रही हूँ कि संतान पक्ष से कोई गुड न्यूज़ आपको अवश्य मिलेगी। ठीक है, अभी सिचुएशन बहुत ही अनुकूल नज़र आ रही है, परिस्थिति अनुकूल है आपके। और साथ ही साथ में क्या नहीं करना है वो मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, अगर आपको सफलता मिलती है तो ऐसा ना हो कि आप लापरवाह हो जाएं, क्योंकि समय जो है वो बड़ा बलवान होता है। समय किसी के लिए रुकता नहीं है। समय ने आपको अगर ये सफलता दी है तो वो आने वाले समय के लिए भी आपको तैयार करेगा। तो ऐसा ना समझिएगा कि एक आप सफल हो गए और अब आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अगर आप जीवन के किसी छोटे हिस्से पे अगर सफल हुए हैं तो बड़ी सफलताएं अभी बाकी हैं। तो अपनी योजनाओं को संभालते हुए और योजनाबद्ध कार्य करते रहिए और एक ही सफलता से आपका मन विचलित नहीं होना चाहिए। जीवन में बहुत सारी सफलता और असफलता साथ आती है, तो प्रसन्न रहिए। और साथ ही साथ में आज के दिन आपको उपाय क्या करना है, आप कोई 2 पौधे अवश्य आज के दिन लगाइएगा। ठीक है, आपको जो भी पसंद हो, जो भी आपको अगर फूल का पौधा पसंद हो वो लगा लीजिए। आप तुलसी के पौधे लगा लीजिए। 2 पौधे अवश्य आज के दिन लगाइएगा। ठीक है, तो आप इसके दृष्टिकोण से आपका दिन और भी अच्छा जाएगा। आपका दिन शुभ हो। आगे चलते हैं कर्क राशि की तरफ। कर्क राशि के जातकों को मैं देख पा रही हूँ कि आपका मानसिक तनाव अभी तक शांत नहीं हुआ है और आज के दिन आपको थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल करके चलने की आवश्यकता है, नहीं तो आपके लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। जो कि मैं देख पा रही हूँ कि आज संभावना ऐसी दिख रही है कि लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो अपने आप को बचा के रखें। और साथ ही साथ में मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप ये लड़ाई आपकी खुद से है, खुद के भीतर है, तो ये आपके अंदर ओवर थिंकिंग की आदत को पैदा कर सकता है। तो आप अपना खासा ख्याल रखें इस बात का कि ना खुद से लड़े ना दूसरों से लड़े। अपने ध्यान को अपने कार्य की तरफ एकाग्रचित्त करेंगे तो आप इस समस्या से बच सकते हैं। आज के दिन उपाय आपको क्या करना है, आपको तिल, काला तिल जो होता है वो दूध में मिलाएं, कच्चे दूध में मिलाएं और वो शिवलिंग पे अर्पित करें, शिव जी को चढ़ाएं। तो और साथ ही साथ में प्रार्थना करें कि आज जो भी उलझनें आपकी हैं वो उसे दूर कर दें, उलझन को सुलझा दें और आपका ध्यान एकाग्र कर दें। ऐसी प्रार्थना आप भोलेनाथ से कीजिएगा। आपका दिन और भी अच्छा जाएगा। आपका दिन शुभ हो। आगे चलते हैं सिंह राशि की तरफ। सिंह राशि के जातकों का आज मन शांत रहेगा और आज खुद का ख्याल बहुत अच्छे से रख पाएंगे और आप अच्छे से, मैं ये देख पा रही हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि जीवन को उसी तरह से देखना चाहिए जैसा कि सब कुछ चल रहा है। आप इन बातों को स्वीकार करते हुए नज़र आ रहे हैं आज के दिन कि जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए। किसी के भी हिस्से में, किसी के भी कार्य में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, केवल स्वयं के ध्यान देने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ में आज के दिन आपको उपाय क्या करना है कि आज आप नीले रंग का वस्त्र धारण करेंगे तो आपका मन शांत और भी रहेगा। नीला कलर, कैसा नीला कलर होना चाहिए, ये समुद्री नीला जो होता है वो कलर, उस कलर का आप वस्त्र धारण करिए। और लाइट ब्लू कलर का भी वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। तो शनि देव की कृपा आप पे विशेष बनी रहेगी, क्योंकि आपकी राशि पे शनि की सप्तम दृष्टि भी पड़ रही है, जिस कारण से कभी आपका मन शांत रहता है, कभी मन आपका अकुला जाता है। और साथ ही साथ में उपाय एक और मैं आपको बताती हूँ, वो अवश्य कीजिएगा कि उड़द की दाल का आज दान कर दीजिएगा। ठीक है, आप चाहे तो 250 ग्राम या फिर जो है ½ kg यानी आधा किलो उड़द की दाल का दान कर दीजिएगा, तो आपका दिन और भी अच्छा जाएगा। आपका दिन शुभ हो। आगे चलते हैं कन्या राशि की तरफ। कन्या राशि के जातकों को मैं देख रही हूँ कि आपको लोगों का साथ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और आप में से अधिकांश लोग, मुझे लगता है कि आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं या फिर अभी अभी आपने शुरू किया है, कुछ क्रिएटिव वर्क शुरू किया है या फिर कुछ
मीडिया पे नहीं तो आप कोई सामाजिक कार्य करते हैं, तो वहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि लोग आपसे जुड़ रहे हैं, उन्हें पसंद आ रहा है आपका काम, अधिक से अधिक लोग आपसे जुड़ना पसंद कर रहे हैं। और अभी तक अगर उन्होंने आपसे जुड़ने के लिए किसी भी तरह का प्रयास नहीं किया, तो अब वो आपसे जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, प्रयास करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपकी दूर दूर तक सराहना होती हुई नज़र आ रही है। और साथ ही साथ में मैं देख पा रही हूँ कि आप में से अधिकांश लोग अगर ये चाहते हैं कि वो विदेश यात्रा करें, तो ऐसा योग भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। क्या करें आज के दिन? आप लौंग की माला बनाकर, ठीक है, लौंग की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करें। यदि आप पुरुष हैं तो अपने हाथ से पहना सकते हैं, यदि आप स्त्री हैं तो आप पंडित जी को अपने हाथ से दे दीजिएगा, वो पहना देंगे। तो ये उपाय अगर आप आज करेंगे, और हाँ, क्षमा चाहती हूँ, मैंने ये नहीं बताया कि आपको किस धागे में इसे पिरोना है। पिरोना नहीं, सुई से नहीं पिरोना है, आपको गांठ बांधते हुए ये 108 लौंग की माला बनानी है, और ये लाल धागे में बनाइएगा, ठीक है। और ये हनुमान जी को चढ़ाइएगा और उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि आप जो भी यात्रा आने वाले समय में करें, तो वो उसमें सफलता आपको प्रदान करे, सुरक्षा प्रदान करे, ठीक है। आपका दिन शुभ हो। आगे चलते हैं तुला राशि की तरफ। तुला राशि के जातकों को मैं देख पा रही हूँ कि आप अगर किसी तरह से डर रहे थे, किसी बात से डर रहे थे कि आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा, कुछ अनहोनी हो जाएगी, तो चिंता करने वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आज आपको आपके डर से मुक्ति मिल जाएगी। अगर किसी बात से चिंता बढ़ रही थी, तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। और साथ ही साथ में मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूँ कि ईश्वर आपके साथ है, ठीक है। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सुरक्षा भी मिलेगी, और किसी भी तरह की चिंता जो आप कर रहे थे, वो आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे थे, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ आज के दिन बहुत अच्छा बीतेगा, ठीक है। आज की राशि भी तुला है, और आपकी इस राशि पे शुक्र भी विराजमान है। चंद्रमा और शुक्र दोनों मित्र हैं। इसके कारण से क्या है कि जो माहौल अभी तक आपके मित्रवत नहीं था, आज वो मित्रवत रहेगा और आप चाहें तो आज के दिन को और भी अच्छा बना सकते हैं। आज के दिन क्या करें आप आज के दिन शनि मंदिर चले जाइए, और वहाँ पे सरसों के तेल का दिया अवश्य जलाइएगा, ठीक है। और प्रार्थना कीजिएगा कि आपके साथ जो भी न्याय हुआ है उसके लिए धन्यवाद अवश्य कीजिएगा। आगे चलते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मैं कहूँगी कि आप थोड़े से सतर्क हो जाइए। मैं देख पा रही हूँ कि आप जहाँ पे भी कार्य कर रहे हैं, वहाँ पे लोग आपके पीठ पीछे राजनीति कर रहे हैं, और ये राजनीति आने वाले समय में आप पे किसी तरह का खतरा बन सकती है। तो अपने कार्य को करने के साथ साथ अपने व्यवहार को भी देखते रहिए कि आपके व्यवहार से कौन प्रसन्न हो रहा है और किसे दुख हो रहा है, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान आप रखेंगे तो आपको और भी सहूलियत मिलेगी जीवन में। और साथ ही साथ में आपको आज के दिन उपाय क्या करना है, आपको हनुमान जी की आराधना करनी है। आप ओम हनुमते नमः इस मंत्र का आज पूरे दिन अगर जाप कर लेते हैं, तो जो व्यक्ति आपके पीठ पीछे आपका नुकसान करना चाह रहा है, ऐसी कोई योजना बना रहा है, तो उसका चेहरा आपके सामने आ जाएगा। और ये सच्चाई आपके सामने आएगी तो आपको आगे बढ़ने में भी सहायता मिलेगी जीवन में, और आपको लोगों की परख और पहचान दोनों होगी। तो ये उपाय अवश्य कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। आगे चलते हैं धनु राशि की तरफ। धनु राशि के जातकों को मैं देख पा रही हूँ कि आज के दिन आपको काफ़ी अकेलापन महसूस हो सकता है। आपको किसी बात की वजह से आपको थोड़ी बहुत, मैं कहूँगी कि मानसिक चिंता समस्या हो सकती है, लेकिन ये इतना भी कठिन नहीं है जितना आपको महसूस हो रहा है। तो आज के दिन आप उपाय कर लीजिए, मैं आपको बताती हूँ। आप कांच की शीशी में आधी बोतल जो है सरसों का तेल भरिएगा, और अपने सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में अपने सर के ऊपर से वार कर बहते जल में छोड़ दीजिएगा। और शनिदेव से प्रार्थना कीजिएगा कि आपको किसी भी तरह की यदि पीड़ा अगर हो रही है, तो आपके ऊपर से जो है ये पीड़ा वो आपसे दूर कर दे, आपसे हटा दे। आपको जो भी मन अशांति हो रही है उसमें आपको अपने आप ही आराम मिल जाएगा अगर आप ये उपाय करेंगे तो, ठीक है।
आपका दिन शुभ हो। आगे चलते हैं मकर राशि की तरफ। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। मैं देख पा रही हूँ कि आपकी मुलाकात किसी पुराने प्रेमी से हो सकती है, या फिर आपको जहाँ पे आप कार्य करते हैं, जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हैं, वहाँ पे जो माहौल मिलेगा वो प्रेममय माहौल मिलेगा। मतलब बहुत ही ज़्यादा लविंग केयरिंग माहौल रहेगा। और आपके जो कोवर्कर्स हैं, आपके साथ जो काम करते हैं, वो भी आज के दिन आपके प्रति एक अच्छा भाव रखेंगे, आपकी केयर करेंगे, आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। और मुझे जहाँ तक ये लग रहा है कि आप किसी न्यू पार्टनरशिप में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। आप उस पार्टनरशिप को करने में, उस काम को करने में अच्छा लगेगा। किसी पुराने साथी या फ्रेंड, मैं कहूँगी कि उनसे भी मुलाकात हो सकती है। वो आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, ऐसा भी कुछ नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल मैं कहूँगी कि आपका दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और साथ ही साथ में आपको आज के दिन जो उपाय करना है, आप शिव मंदिर चले जाइए और भोलेनाथ से केवल धन्यवाद कहिए, और 2 मिनट वहाँ बैठे रहिए मंदिर में भगवान के सामने, उनको धन्यवाद ज्ञापन कीजिए, और फिर आप अपने घर आ जाइए, अपने काम में लग जाइए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ईश्वर का धन्यवाद कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। आगे चलते हैं कुंभ राशि की तरफ। कुंभ राशि के जातकों को, जैसा कि आपको मैंने कल भी बताया था, कि आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। देखिए, अगर आप बहुत तेज़ी से अपने मन को भागने देंगे तो आपको दुख का ही सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मन को जब कुछ उत्साह होता है और वो वैसी चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, तो वो आपको ऐसी सिचुएशन में डाल देता है कि आपको लगता है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये स्वयं मन से मान लेने से ऐसा कुछ भी, वाकई कुछ नहीं होगा। आप मन से प्रसन्न रहिए, क्योंकि जो भी घटनाएं होंगी, जो भी आपको प्राप्त होगा, वो अपने समय पे प्राप्त होगा, ठीक है। तो जब भी वो प्राप्त होगा, आप उसके लिए तैयार रहिए, खुश रहिए, ठीक है। उसके लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है ना। और साथ ही साथ में मैं देख पा रही हूँ कि आपके पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत समस्या नज़र आ रही है, जिसके कारण भी आपको थोड़ा बहुत दुख हो सकता है। तो अपने पिता का ख्याल रखिए, अपने पिताजी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, ठीक है। और साथ ही साथ में मैं कहूँगी कि उपाय आपको क्या करना है। आपको आज के दिन अ, काली उड़द की दाल की खिचड़ी बनाकर, और उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर, अगर आपके आसपास अवेलेबल हो तो आप काले सांड को ज़रूर खिला दीजिए। अगर काला सांड ना मिले तो काली गाय को खिला दीजिएगा। और बहुत ही अच्छा रहेगा कि यदि आप ये खिचड़ी जब बनाएं, इसमें नमक मत डालिएगा, ठीक है, क्योंकि जानवरों को खिलाना है। तो ये खिचड़ी जब आप बनाएं तो इस अपने पिताजी से हाथ लगा के, आप उनसे जो है इस पात्र पे हाथ लगवा के, इस भोजन पे हाथ लगवा के, फिर वो भोजन जो है वो गाय को, मतलब वो जो खिचड़ी है वो गाय को खिला दीजिएगा। तो उनके स्वास्थ्य में भी परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। धीरे 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 समय अंतराल के साथ फिर उनके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, उनके स्वास्थ्य में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल मैं कहूँगी कि चिंता करने वाली बात नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव चलता रहता है। आपका दिन शुभ हो। आगे चलते हैं मीन राशि की तरफ। क्षमा चाहती हूँ। मीन राशि की तरफ आगे बढ़ते हैं। और मीन राशि के जातकों को मैं कहूँगी कि देखिए, कोई भी कार्य करते समय ध्यान अवश्य रखिए। देखिए, आप जो भी, मुझे लग रहा है कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं, आपको उसकी कोई नॉलेज नहीं है, आपको कुछ नहीं पता है कि वो काम कैसे करते हैं, आप उसे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आपको इसकी ज़ीरो नॉलेज है। बस आप एक दिशा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि कोई भी कार्य बिना लक्ष्य साधे करना, ये उसी तरह से है कि बिना निशाने के हवा में तीर चला देना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो जाके गिरेगा ही गिरेगा। देखिए, बार बार ऐसा कार्य यदि आप करेंगे तो आपको समस्या हो सकती है। यदि आप बिना जाने कोई ऐसा एक्शन लेते हैं तो भी समस्या हो सकती है,
क्या पता आप सोच रहे हो कि आपको लाभ होगा, लेकिन वहाँ आप लाभ की जगह और हानि उठा ले तो, और या फिर आपको लाभ हो भी गया तो वो लाभ किसी लंबे समय तक तो रह नहीं सकता। तो इन बातों का ध्यान अवश्य रखिए। देखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस हो रहा है तो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अंधकार में तीर चलाना ये अच्छी बात नहीं। ये कभी कभी भाग्यानुसार तो लग ही जाता है निशाने पे, लेकिन हर बार नहीं, ठीक है। तो मैं कहूँगी कि आज के दिन आप जो भी कार्य कीजिए, कुछ भी कीजिए, उस पर ध्यान एक तो एकाग्र कीजिए अपने ध्यान को। और दूसरी चीज़ कि कुछ भी मत कीजिए, ठीक है। जो आप कर सकते हैं वही कीजिए, तो आपको और भी सहूलियत मिल जाएगी आगे बढ़ने में, ठीक है। आज के दिन उपाय आपको क्या करना है, आज आप मीठा, कोई भी मीठा आप जो है लीजिए, ठीक है। और आपके जो कोवर्कर्स हैं, मतलब आपकी जो कलीग हैं, आप जहाँ पे भी काम करते हैं, आप उनको खिला दीजिए, ठीक है। और अगर आप कहीं काम नहीं करते हैं तो आप जो लेबर वर्ग के लोग हैं, जैसे रिक्शा चालक हैं, ऑटो चालक हैं, या फिर कोई जो है आपकी गली में कोई स्वीपर आता है, कोई मतलब झाड़ू लगाने वाला आता है, आप उसे दे दीजिएगा अपने हाथ से, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि आपके व्यवहार से इन वर्ग के लोग भी प्रसन्न रहें, तो आपके ऊपर शनि देव की विशेष कृपा रहेगी। और शनि देव जो है मेहनत करने वालों से प्रसन्न रहते हैं, तो वो आपको दिशा अवश्य दिखाएंगे कि आपको अपने जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आपका दिन शुभ हो। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी दी हुई जानकारी से संतुष्टि प्राप्त होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले आज का एक विशेष उपाय मैं आप सभी को बता देती हूँ कि आप जब भी शनिवार आता है तो शनिवार के दिन आप क्या उपाय करें जिससे कि आपको जीवन में उन्नति प्राप्त हो। तो आज का जो विशेष उपाय है वो ये है कि आप अपने घर में शमी का पौधा अवश्य लगाइए, और हर शनिवार के दिन उस पौधे के पास एक दिया जो है सरसों के तेल का, विशेष तो तिल के तेल का है, यदि तिल का तेल आपको नहीं उपलब्ध होता है तो सरसों के तेल का दिया ज़रूर जलाइए। तो इस पे शनि देव की आप पे विशेष कृपा बनी रहती है। और साथ ही साथ में जो लोग जॉब की तलाश में है, मतलब बहुत कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मनचाही जॉब नहीं मिल पा रही है, तो अपने घर में शमी का पौधा इस दिशा में रखें, इस तरह से रखें कि जब आप घर से बाहर निकलें तो वो पौधा आपके दाहिने हाथ पे पड़ता हो, ठीक है। आपके दाहिने हाथ पे पड़े, इस तरह से रखिएगा। तो आप जब भी घर से बाहर निकलेंगे, चाहे आप काम करते हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिनकी जॉब नहीं लगी है सिर्फ उनकी जॉब लग जाएगी, ये उनके लिए भी काम करेगा जो बाहर जाते काम करते हैं। तो आपको जो है बाहर जाके जब बाहर निकलेंगे, घर से जब बाहर निकलेंगे तो आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी जब भी। तो ध्यान रखिएगा कि शमी का पौधा जो है आपको इस तरह से रखना है, आपके मेन गेट के पास से थोड़ी दूरी पे रखिएगा, कि जब आप अपने घर के मुख्य द्वार से बाहर निकलें तो वो पौधा आपके दाहिने हाथ पे पड़े, ठीक है। तो इस तरह से आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। अब आप जब भी घर से निकलेंगे तो कोई ना कोई अच्छा काम ही होगा, और साथ ही साथ में आपको और भी जो है ना न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी, ठीक है। आप किसी भी तरह का काम करते हो, यदि आप घर से भी काम करते हैं तो घर से कभी कभी तो आदमी बाहर तो निकलता ही है, दिन भर में एक बार तो घर से बाहर निकलता ही है, तो आप उसको इसी तरह से शमी के पौधे को रख दीजिएगा, ठीक है। तो ये उपाय अवश्य कीजिएगा। फिर मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया उपाय ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। और आज का विचार क्या है मैं आपसे शेयर करती हूँ। आज का विचार ये है कि कोई भी विचार न करना भी एक विचार होता है, ठीक है। यदि आप बहुत अधिक विचार नहीं करते हैं तो भी आपको जो है मन में शांति बनी रहती है, क्योंकि विचार के साथ साथ बहुत सारे विचार भी आते हैं, तो और बहुत सारी उलझनें भी आती हैं, ठीक है। तो अपने मन को हमेशा शांत रखने के इस सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप स्वयं पे ध्यान दें,
आपके आपके पास खुद के पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान देने योग्य हैं, ठीक है। तो स्वयं पे जब आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आएंगी, बहुत सी बातों का पता लगेगा कि दूसरों पे ध्यान देते देते आपने स्वयं को कब नज़रअंदाज कर दिया, पीछे कर दिया, ये आपको तभी पता लगेगा, ठीक है। अक्सर हम अपनी सफलता और विफलता के लिए दूसरों को क्रेडिट देते हैं, लेकिन जब भी आप सफल होइए चाहे विफल होइए, आप स्वयं को क्रेडिट दीजिए। इससे पहले कि कोई आपसे आके कुछ कहे, आप स्वयं को बताइए। यदि आप किसी कार्य में सफल होते हैं तो स्वयं को शाबाशी दीजिए और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। और अगर आप विफल होते हैं तो भी स्वयं को शाबाशी दीजिए कि आपने इतनी हिम्मत की तो आपको कुछ नॉलेज मिली। अगर आप हिम्मत नहीं करते तो आपको नॉलेज कैसे मिलती, ठीक है। तो अपने जीवन में इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। और साथ ही साथ में मैं कहना चाहूँगी कि आप सभी को यदि कोई भी पर्सनल जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुंडली से रिलेटेड हो, चाहे आपको वास्तु से रिलेटेड जानकारी लेनी हो, चाहे आपको टैरो रीडिंग करवानी हो। अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप टैरो रीडिंग भी मुझसे करवा सकते हैं। मुहूर्त आदि के बारे में भी आप मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, कौन सा रत्न नहीं धारण करना चाहिए, इससे संबंधित जानकारी भी यदि आप चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट अवश्य करेंगे। और आप सभी का दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।